गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम लोगों को ट्राइंगल का लास्ट टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पढ़नी है, तो पाइथागोरस थ्योरम पहले प्रूव करेंगे हम, उसके बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे। तो देखिए जरा, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है सबको जानता है। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे a 90 डिग्री है, ये हमने 90 डिग्री लिया, तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है BC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये हमें बेटा प्रूव करना है। कीजिए, हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। देखिए इसमें इस पूरे ट्राइंगल में सबसे पहले हमने देखा ABC में एंगल A और इसमें एंगल D कैसा है 90। फिर हमने देखा एंगल B और एंगल D दोनों कितने हैं, सेम है, इक्वल, कॉमन एंगल है। हमने यहाँ लिखा बाई डबल ए क्राइटेरिया ट्राइंगल। अब देखो नाम लिखना है, हमने यहाँ लिखा ABC इज सिमिलर ट्राइंगल। A के सिमिलर D है तो D, B के सिमिलर B है तो B, C के सिमिलर A तो A। हमने यहाँ लिखा बाई CPST क्या बनेगा, AB, यहाँ ऊपर लिख देते, CPST बनेगा AB अपॉन BD इक्वल BC अपॉन AB इज इक्वल्स टू AC अपॉन AD। ये कंडीशन, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को लोगे तो हमने यहाँ लिखा AB अपॉन BD इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू BD। बेटा ये इक्वेशन बन गई। अभी हमने ये बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा सा ट्राइंगल सिमिलर किया था, अब हम ये बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा सा ट्राइंगल सिमिलर करेंगे। अब की बार हमने लिखा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC लिया, तो अब हम ले रहे हैं ट्राइंगल DCA। ठीक है, DABC और DAC। देखो बेटा जरा, इसमें एंगल A 90 डिग्री है, इसमें एंगल D 90 डिग्री है, इसमें एंगल C कॉमन है। हमने यहाँ लिखा ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल DAC। फिर यहाँ लिखा मैंने बाई CPCD क्या हो जाएगा, CPST क्या हो जाएगा, AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू AC अपॉन CD। इन दोनों को ले लो बेटा, जब इन दोनों को लिया तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू CD। बेटा ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 में प्लस कर दो इक्वेशन 2 को, ये हो गया AB स्क्वायर, ये हो गया AC स्क्वायर इक्वल BC इंटू BD प्लस BC इंटू CD। BC कॉमन ले लो, BD प्लस CD, ये हो गया BC इंटू BC। BD प्लस CD इज इक्वल्स टू BC, then BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये थी पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या थी, पाइथागोरस थ्योरम थी। पाइथागोरस थ्योरम के बाद हमें प्रूफ करना है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये इरेज कर दे रहा हूँ। अब हम करेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देखिए कैसे यूज होगी। देखिए जरा, हमने यहाँ लिख दें कन्वर्स ऑफ P। सबसे पहले हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, उसको नेम दिया A, इसको
बी इसको सी। हमें यहाँ पे गिवन क्या है, हमें यहाँ पे गिवन जो है वो पहले हम फिगर करें, ये क्यू है, ये हमें यहाँ गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू, कुछ भी नहीं है, ए बी सी इज, हमें यहाँ पे गिवन है ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें गिवन है। कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन से हमने लिखा है यहाँ पे ड्रॉ ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड बी सी इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक, ए बी जो है वो इसके इक्वल है पी क्यू के, बी सी जो है क्यू आर के इक्वल है। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे प्रूफ टू वाले को क्या प्रूफ करना है, टू में लेके एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देखना है। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद ये और ये दो ट्राइंगल हैं, अब इस दोनों ट्राइंगल में से हमने लिया जिसमें राइट एंगल बना है, ट्राइंगल पी क्यू आर में जो राइट एंगल बना है, तो भाई पीजीटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। जब ये इसके स्क्वायर के इक्वल है तो हमने बेटा यहाँ पी आर को एज इट इज पी आर स्क्वायर लिखा रह दिया, पी क्यू इसके इक्वल है ए बी के, तो पी क्यू को ए बी से रिप्लेस कर दिया, प्लस क्यू आर इसके इक्वल है बी सी के, तो हमने बी सी से रिप्लेस कर दिया। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, ए सी स्क्वायर, हमने इसे भी रिप्लेस कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, देन पी आर इज इक्वल्स टू पी आर ए सी के इक्वल आ गया। जब पी आर ए सी के इक्वल आ गया तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल में हमने लिखा ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है और बी सी जो है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल, किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। ठीक है ना, आगे देखिए जरा। इसके बाद अभी हमने प्रूव किया ये कि पी आर जो है वो ए सी के इक्वल है बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, देन बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 90। एक तो हमें प्रूव करना था एंगल बी कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज है ये, 6.15 है। अब 6.5 यहीं से लगेगा, लगा के चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, क्या दिया गया है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बिलो, में ट्राइंगल्स की साइड दी गई है 7, 24, 25। सपोज करो हमने ये एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी, तीन साइड है, 7 है, 24 है, 25 है, वी नो दैट हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो हमने यहाँ पे 25 कर दिया, ये 24 रख लिया, ये 7 रख लिया। अगर इसको पूछ रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा या नहीं होगा, तो हम चेक कर लें। हमने चेक किया सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी की दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है या नहीं होता है। 25 का स्क्वायर 2 6 25, 7 7 जा 49, 5 76, 625 is equals to 625. Here triangle ABC is a right angle triangle. ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल। हमने बेटा
ये पी क्यू आर, ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर ऐसा ट्राइंगल, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। एट पी पे राइट एंगल है, पी पे हमने राइट एंगल बना दिया, ठीक है। पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू एम, पी एम बना दिया, पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। शो दैट, हमें यहाँ पे शो करना है, क्या शो करना है, पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर, क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो चलो देखो, सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है, सर हमें ये प्रूफ तो करना है, लेकिन ये प्रूफ करने के लिए जाहिर सी बात है हमें ट्राइंगल सिमिलर करने होंगे, लेकिन सर इसे प्रूफ करने के लिए जो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं वो ट्राइंगल हम कौन से ले लें। तो बेटा सीधी सी बात है, देखो क्या है, पी एम स्क्वायर। ऐसी कोई साइड लो जिसमें पी एम आता हो दो बार का मतलब दोनों ट्राइंगल में पी एम आता हो, दोनों ट्राइंगल पी एम लेना है तो छोटे छोटे दो ट्राइंगल लेंगे। यहाँ पे मिलेगा एन ट्राइंगल पी एम आर, एन ट्राइंगल पी एम, हमने यहाँ लिखा एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल एम, दोनों साइड के एंगल एम 90 डिग्री, ये 90 ये 90, ठीक है। अब सुनो जरा, एक एंगल तो 90 हमें पता है, मिल गया हमें 90 डिग्री है। दूसरा एंगल अब हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो देखो जरा दूसरा एंगल। अगर हम इसमें ये वाला एंगल x सपोज कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स 180, देखो 180 में से माइनस करो 90 प्लस एक्स, तो कितना बचेगा 180 माइनस 90 माइनस एक्स, तो ये बचा 90 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। सेम कंडीशन यहाँ, ये x हो जाएगा, ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नहीं, ये x हो जाएगा और ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। एंगल m कितना है 90 है, और ये जो एंगल q है वो एंगल p के इक्वल है, और एंगल p जो इस वाले का है वो एंगल r के इक्वल है, हमने यहाँ लिखा। तो ट्राइंगल इसमें आ जाओ, m से स्टार्ट करते हैं, m q p, सिमिलर ट्राइंगल m q की जगह p और बाई सी पी एस टी, बाई सी पी एस टी क्या हो जाएगा, क्यू एम अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू क्यू एम अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू क्यू पी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन एम आर। ये दोनों ले लो बेटा, क्यू एम अपॉन पी एम इक्वल पी एम अपॉन एम आर क्रॉस मल्टीप्लाई, पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है। ये इजी सा क्वेश्चन था जो लग गया। इसके बाद देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर, जो फिगर में दिया गया वो बना लो। ये हमने फिगर बनाया ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये डी है। इन द फॉलोइंग फिगर AC is perpendicular to BD, show that AB square, पहला पोर्शन हमें शो करना है AB square is equals to BC into BD। देखो बेटा जरा BC into BD। अब देखो जरा AB square प्रूफ करना, ऐसे दो ट्राइंगल लो जिनमें AB आता है, एक तो ये छोटे वाले में आ रहा है, एक ये बड़े वाले में आ रहा है, ये 90 से 90 से हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ए बी एंड ट्राइंगल यहाँ लिख लो ए सी। देखो बेटा जरा ए बी डी का एंगल ए और इसका एंगल सी 90 डिग्री है,
दूसरा इसका एंगल बी और इसका एंगल बी दोनों कॉमन एंगल है बाय डबल ए क्राइटेरिया। ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर ट्राइंगल। ए के सिमिलर क्या है? सी है, तो हमने ए की जगह सी लिख लिया। बी के सिमिलर बी है तो बी लिख लिया। अब तीसरा क्या बचा? सी बी ए बचा। हमने यहाँ लिखा बाई सी पी एस टी। बाई सी पी एस टी क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी इक्वल बी डी अपॉन ए बी। बस इसी का काम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तीसरी साइड हमने लिखी नहीं है, यहाँ पे लिखना चाहें आप लोग लिख लेंगे, उसकी जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने लिखी नहीं। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी इंटू बी सी। ये देखो दूसरा केस प्रूफ। सेकंड केस में क्या लिखा है? ए सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी में सेकंड में क्या प्रूफ करना है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू सी डी। बी सी इंटू सी डी। अब देखो बेटा, ऐसे दो ट्राइंगल हो जिसमें ए सी दो बार आता है, मतलब दोनों में अलग अलग आता है। ये रहा ए सी। ये जब ए सी दिया गया है, इसे लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए सी लगाने के लिए आपको सी बी ए और सी ए डी, सी बी ए और सी ए डी इन्हें से करना होगा। तो हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल सी बी ए एंड ट्राइंगल सी बी डी। सी बी ए और सी बी डी दो ट्राइंगल, सी बी ए और सी बी डी दो ट्राइंगल लेने के बाद इनमें देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले सी बी ए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये 90 है, ठीक है, और ये जो तो यहाँ पे ये 90 अगर वैसे x सपोज करेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 90 माइनस x आ जाएगा। जाहिर सी बात है यहाँ ये 90 है तो ये वाला x हो जाएगा, तो ये भी 90 माइनस x हो जाएगा। तो हमने कोई भी एंगल लिख लो, एंगल b जो है वो एंगल d के इक्वल हो गया। हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल सी बी ए इज सिमिलर, सी बी ए इज सिमिलर, देखो जरा सी के सिमिलर है, बी ए के सिमिलर है, बी किसके सिमिलर है? ए के सिमिलर है, डी ए के सिमिलर है और डी ए। ठीक है, रखिए जरा बाई सी पी सी डी, बाई सी पी क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू। अब आ जाओ बेटा तीसरा पोर्शन। तीसरा पोर्शन क्या कह रहा है? तीसरा पोर्शन हमसे कह रहा है कि प्रूव करो ए डी स्क्वायर इक्वल बी डी इंटू सी डी। ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी इंटू सी डी। ठीक है, अब बेटा देखो जरा ए डी स्क्वायर, ए डी कहाँ है? ये, तो हमने यहाँ पे लिखा इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी लिया, ए बी डी लिया और ट्राइंगल ए सी डी ऐसे लिखो पहले ए सी डी। देखो जरा इसमें एंगल ए, इसमें एंगल सी, डी कॉमन है, एंगल बी इक्वल एंगल डी। हमने यहाँ लिखा ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी इज सिमिलर ट्राइंगल। ए के सिमिलर सी है, डी के सिमिलर डी है, तो बीच में बी के पास क्या बचा? ए। ठीक है, हमने यहाँ लिखा ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन सी डी। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी इंटू। ये तीसरा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चंस और भी दिए गए हैं वो लगाएंगे। आज के लिए इतना काफी है।